हेलो मैडम, टुच्ची जीजी, मोटिवेशनल चुगली जीजी, कहाँ हो आप? शायद सोती रह गई, या जो इस बार धर्म का अपमान हुआ है वो आपके कानों तक नहीं पहुंचाया। ओ शायद आपके पीआर्स के द्वारा हुआ है, इसीलिए आपके कानों तक नहीं पहुंचा ना। आपके धर्म की भावना आहत नहीं हुई। गुरु ग्रंथ साहिब तो शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा था उस दिन कि आपने सिख समुदाय के लिए आवाज़ उठाई थी, गुरुद्वारे के अपमान के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इस बार तो हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई। हम तो सोच रहे थे कि सबसे पहले कम्युनिटी आएगी, माता जी लाइव लेके आएंगी। क्यों इस बार कहाँ गए? आपने तो रामायण तो देखी ही होगी, भगवान परशुराम के बारे में तो उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। तो क्या हुआ अब? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको धर्मों का ज्ञान होता है और धर्मों के अपमान का बदला लेने आते हो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं ना तो किसी पैनल के लिए बना रही हूँ, ना किसी रिएक्शन वाले के लिए बना रही हूँ, और ना ही उनके लिए बना रही हूँ जिनके मुंह से ये शब्द निकले हैं। जब पहले ये चीज़ें हुई थी मैंने तब भी बोला था कि जब पैनल चलता है वहाँ पे माहौल गर्म हो जाता है तो इंसान जोश में आके कुछ भी बोल जाता है या उसके मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अगर उस इंसान को पर्टिकुलर सॉरी फील होता है या वो फील करता है तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉगर्स महान बैठे हैं जिनको इतने बड़े बड़े धर्मों का अपमान नहीं दिखता है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं तब नहीं दिखती हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको याद आता है कि किस कोने में कहाँ पे क्या अपमान हुआ है और कम्युनिटी छाप देते हैं। कभी महावीर के नाम की कम्युनिटी छापते हैं तो कभी सिख समुदाय को उकसाने के लिए, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए और भड़काने के लिए कम्युनिटी छापते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक किस्सा हुआ था, किसी पैनल पे रात को आधी रात में एक रिएक्शन वाली हैं, उनके मुंह से कुछ निकल गया था गुरुद्वारे को लेके। हालांकि वो गलत था, उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। 2 दिन तक पूरे वाईटी वाले गोले पे हलचल रही थी। चुगल चोटी जीजी ने कम्युनिटी लगाई थी डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग बोल के कि धर्मों का अपमान सहन नहीं करेंगी, धर्मों का अपमान हुआ है, लोग कितना नीचे गिरते जा रहे हैं। उनके धर्मों की भावना देख के ना बड़ी खुशी हुई थी कि चलो हमारे देश के ब्लॉगर्स इतने तो जागरूक हैं कि किसी कोने में अगर धर्म का आधी रात में भी कोई एक शब्द बोल रहा है धर्मों के अगेंस्ट में तो एटलीस्ट ये लोग स्टेप लेते हैं, एटलीस्ट ये लोग कम्युनिटी लगाते हैं। सेम वैसे ही कुछ दिन पहले हमारे लप्पू भैया ने किया था कि महावीर नाम की एक आईडी आके, एक इंसान आके एक औरत को गाली दे सकता है, लेकिन अगर बदले में वो औरत उस इंसान को गाली दे जिसका नाम अपना महावीर रखा हुआ है तो बहुत बुरा होता है। उसके लिए बजरंग दल तक को बुला लिया था, करणी सेना को बुला लिया था, सब कुछ हुआ था। अभी जो मैटर जो हुआ था उस पर इतना बवाल मचा था, 2 दिन तक बहुत डिस्कशन हुआ था। यहाँ तक कि जो मुँह बोली बेटी हैं आंटी जी की, उन्होंने, चूंकि उनका नाम यहाँ पे एसिड रेन रखा हुआ है, तो एसिड फेंकने तक की बात कर दी थी, पुलिस बुलाने तक की बात कर ली थी, सब कुछ कर लिया था क्योंकि उनके मुंह से एक गलत शब्द निकल गया था। क्योंकि वो जो औरत है जिसके मुंह से निकला था वो इनकी पीआर चैनल में काउंट नहीं होती है, इसीलिए उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी हो गई थी। सेम वैसे ही छोटे लाल जो इनके अनवांटेड चाइल्ड हैं, इनके घर के खाज परिवार के, उसके अंदर की भी बहुत धर्म भक्ति जाग गई थी। उसने भी अपने चैनल से लाइव करी थी और उस पर बहुत आक्रोश और दुख जताया था कि धर्मों का अपमान बहुत बुरी बात है। लेकिन सेम चीज, सेम पैटर्न, सेम सेंटेंस एक फिर से निकला है। 2 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट आज दूसरा दिन है, ना तो माताजी का कोई स्टेटमेंट आया, ना ही बहन जी का कोई कम्युनिटी आया, ना ही छोटे लाल की भावनाएं आहत हुई। और जो लप्पू जी हैं वो तो आजकल वाईटी से मतलब गायब ही चल रहे हैं किसी कोने में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जैसे
जिन्होंने जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी होगी, गुरु ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा, कुरान नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हम जिस धर्म में पैदा होते हैं हम बचपन से उस धर्म को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आप टीवी में या रियल लाइफ में या अपने मम्मी पापा को कहीं ना कहीं पढ़ते देखते होंगे। आपने महाभारत, गीता, रामायण ये सारी चीज़ें देखी होंगी और उनके सारे करेक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे रामायण में राम जी का क्या था, सीता जी का क्या रोल था, परशुराम जी का क्या रोल था, राजा दशरथ जी का, वो सारे करेक्टर्स आपने देखे होंगे। चाहे आपने टीवी में रामायण में पिक्चराइजेशन में ही देखे होंगे, लेकिन देखे जरूर होंगे। तो क्या होता है जब आपके खुद के धर्म के बारे में बोला जाता है किसी कोने में, मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ और उनको भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने इतना बहुत ज़्यादा वो कर दिया कि उनको फिर से वो एसिड फेंकने की बात की जाए या कुछ की जाए। उनको गलती फील हुई होगी, वो उनका मैटर है, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पे उसके जो क्रिएटर है उसके धर्म के ज्ञान का, उसके धर्म के अपमान का, जो उसकी भावनाएं आहत होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई। पहले इनके पीआर चैनल्स ने शायद इनको बोला था कि आपको ये मुद्दा उठाना है, इसीलिए पूरा खानदान आ गया था ये मुद्दा उठाने के लिए। और अब जब सच में आना चाहिए था, हम सब ने रामायण में देखा है कि जब भगवान श्री राम सीता जी को भ्याने गए थे और वहां पे गांडीव धनुष को उन्होंने तोड़ा था, तब परशुराम जी को कितना क्रोध आया था और कितना गुस्सा आया था। वो अपना शस्त्र यानी फरसा लेके एकदम से क्रोधित हो गए थे कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा धनुष तोड़ा है। और परशुराम जी शिव जी के कितने भक्त थे ये भी सबने देखा है। तो जब आप सिख समुदाय के लिए आवाज उठा सकते हो, जहां पे एक सेंटेंस बोला गया था कि गुरुद्वारा बन जाएगा डैश 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 डैश, और अभी भी सेम सेंटेंस बोला गया है, वही शब्द यूज किए गए हैं, जहां पे भगवान के शस्त्रों को कहाँ घुसाने की बात की जा रही है कि परशुराम जी का फरसा घुसा लो अपने डैश 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 में। तो जीजी का खून नहीं खोला, अपने धर्म का अपमान जीजी सह सकती हैं, तब इनको कम्युनिटी लगाने की याद नहीं आई, जबकि जीजी तो परम भक्त हैं भगवान शिव की। उनका तो जो कलर है वो भी भगवान शिवलिंग से मैच करता है, ऐसा जीजी ने बहुत बार बोला है। तो मुझे ये जानना है कि इनको ये जो धर्म का ज्ञान आता है या कम्युनिटी लगाने की याद आती है या मुद्दा उठाने की याद आती है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आती है, वैसे नहीं आती है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं ये आवाज़ किसी भी रिएक्शन चैनल, किसी भी पैनलिस्ट, किसी भी ऑडियंस पे नहीं उठा रही हूँ। मेरा सीधा सवाल सिर्फ चुगली जिज्जी से है, मोटिवेशनल चुगली जिज्जी से है, जिनको टाइम पे अभी लास्ट वीक ज़्यादा दिन नहीं हुए, शायद 4 या 5 दिन ही हुए हैं, धर्म का ज्ञान हुआ था, उन्होंने गुरुद्वारे के लिए आवाज़ उठाई थी, आंटी ने आवाज़ उठाई थी, छोटे बेटे ने आवाज़ उठाई। वो आवाज़ आज बंद क्यों है? जब अपने खुद के धर्म की बारी आई, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, पले बड़े हो, जिन चीज़ों को आपने देखा है, सब कुछ किया है, जो आप बच्चों को भी आप सिखाओगे कि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, आपको रामायण पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो उस धर्म के लिए आपकी आवाज़ क्यों चुप है? क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार शायद गलती आपके ही लोगों से हुई है जो आपके पीआर्स में आते हैं। ये बहुत गलत बात है। मतलब जब आपका मन करेगा, जो आपके अगेंस्ट बोलेंगे, आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उनको ट्रोल भी कर सकते हो, उनको नीचा भी दिखाओगे, उनको लीगल भी करने की धमकी दोगे, आप उनको पुलिस में भी बंधवाओगे, आप सारे दलों को भी बुला लोगे, लेकिन जब अपने धर्म की बात आएगी तो आप चुप, मुंह पे एकदम टेप कर लोगे, दही जमा लोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पूरे परिवार की। मतलब ये कौन सा दोगलापन है? और फिर बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छापन सारे धर्मों के लिए होता है। जब आप सिख समुदाय के लिए आवाज उठा रहे हो तो अगर कहीं मुस्लिम धर्म का अपमान हो रहा है उसके लिए भी उठाओ, अगर कहीं क्रिश्चियन धर्म का अपमान हो रहा है उसके लिए भी उठाओ, और सबसे पहली आवाज आपके खुद के धर्म के लिए होती है, तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तो जो भी लोग टुच्ची जीजी की वीडियोस देखते हैं तो जाके जरा कमेंट करना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि क्या वीडियो में बोला गया है, कि क्या
परशुराम जी के फरसे के बारे में बोला गया है, तो मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और आंटी को भी थोड़ा कमेंट कर देना जा जाके, जो लोग भी उनके वीडियोस देखते हैं, कि आंटी आपके धर्म की अपमान हो रहा है तो आप आओ जल्दी लाइव लेके। सो गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।